आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की महिमा में आज आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाए, आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते उस खुदा का, जीवित महान परमेश्वर का, उद्धार करता परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर का पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता कि आज हम सब पिता तेरे सम्मुख उपस्थित हुए पिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर तेरे पास आए पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते आज वचनों के द्वारा पिता, आज तू सबसे बातें करना पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, और आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। मुँह से निकला हर एक शब्द, प्रार्थना विनती सब कुछ तेरी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए हम वचन निकालते हैं। याकूब एक अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 21 से। क्या लिखा है? इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें कहता है, हम 21 से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे 21वां वचन कि क्या लिखा है कि इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि इसलिए सारी मलिनता, बैर भाव को, क्रोध को, लड़ाई झगड़े को दूर करके उस वचन को हम ग्रहण करें जो हमारा उद्धार कर सकता है। उस वचन को, पवित्र बाइबल के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, तो वचन ही परमेश्वर है। अपनी सारी क्रोध भावना को, बैर भावना को, छल कपट, बुराई, गाली, लड़ाई झगड़े को सब कुछ दूर कर दो अपने से और उस वचन को हम थाम लो। आज उस वचन को थाम लो जो आज हमारा उद्धार कर सकता है, कल नहीं, परसों नहीं, जो आज ही हमारा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है और वचन ही परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैंने अपने मन से सारी बैर भावना को निकाल दो, छल कपट को निकाल दो, अपना मन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र कर दो। जैसा हमारा यीशु मसीह पवित्र था वैसे ही तुम पवित्र बन जाओ। तो अगला वचन कहता है, 22वां वचन, क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वचन पर चलने वाले बने, सुनने वाले नहीं बने जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि वचन सुनने वाले तो बहुत सारे होंगे जो वचन सुनते चर्च जाते और वचन सुनते हैं संडे को, लेकिन क्या वो वचन पे चलते हैं? क्या वो वचन पे चलते हैं? वचन सुन लेते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन फिर घर पे आके वापस अपना जो वो करते हैं डेली का उनका शुरू हो जाता है। लेकिन वचन पर चलने वाले बनो, अपने आप को धोखा मत दो, वचन पर चलने वाले बनो। संसार की अभिलाषाओं से दूर रहो। आप वचन सुन रहे हो लेकिन आप संसार की अभिलाषाओं पर चल रहे हो, तो फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है वचन सुनने का अगर आप उस पर चल ही नहीं रहे हो? क्या मतलब है आपका? वचन को सुनने वाले ही नहीं वरन वचन पर चलने वाले बनो। वचन को सुनते हो कि संसार की अभिलाषाओं से दूर रहो, वचन को सुनते हो कि संसार की अभिलाषाओं से दूर रहो, लेकिन आप संसार की अभिलाषाओं पर चलते हो। आप बॉलीवुड के गाने सुनते हो, आप बॉलीवुड के गाने पर नाचते हो, आप लड़ाई झगड़े करते हो। अब आप ऐसा सोचोगे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि बॉलीवुड के गाने नहीं सुनना, उस पर नाचना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन ये तो लिखा है कि संसार के जैसे ना बनो, संसार के सदस्य ना बनो और संसार के रीति रिवाजों से दूर रहो, शुद्ध अशुद्ध में इसको ना मानो। ये सब बाइबल में लिख रखा है। संसार की सारी अभिलाषों से दूर रहो और अपने आप को दूर रखो, ऐसा लिखा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया व्यभिचार में है, आज हम देखते हैं पाप में, आज हम देखते हैं शैतान में, आज हम देखते हैं श्राप में है, जादू टोने में है, लड़ाई झगड़ों में है, क्लेश में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप को बर्बाद मत करो। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है और जीते जी हमारा उद्धार हो जाए। आप यीशु मसीह को ग्रहण करो और उसके जैसे बनो, जैसे उसने हमको आज्ञा दी कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, ना कि हम एक दूसरे से लड़ाई करें।
ना कि हम एक दूसरे के प्रति बैर भावना रखें, छल कपट रखें, उसकी बुराई करें। बुराई करना भी पाप है, बुराई करना भी पाप है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो आप लोग इस वचन पर चलने वाले बनो। आप पवित्र बाइबल का वचन पढ़ते हो, लेकिन क्या आप उस पर चल रहे हो? आज अपने आप को जांचो कि क्या आप पवित्र बाइबल के वचनों पर चलते हो। क्या आप मानते हो उस वचन को? क्या आप प्रभु की आज्ञा मानते हो? आप चर्च जाते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप चर्च जाते हो, लेकिन क्या आप चलते हो वचन पर? वहाँ वचन सुनते हो, लेकिन क्या आप उसके मुताबिक जीवन जी रहे हो? तो आज ही अपने आप को जांचो, और आज से ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो 23 वचन में क्या लिखा है कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो ये वचन में क्या लिखा है कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उस पर ना चले, कि वह सुने और चले ना, तो वो उसके समान है जो दर्पण में अपना मुँह देखता है। जैसे कांच में अपना मुँह देखते हैं, उसके बाद कांच में अपना मुँह देखते, फिर हम चले जाते हैं, फिर अपना मुँह देखते, फिर हम चले जाते हैं। हम ऐसे हैं। अगर हम वचन पे नहीं चल रहे हैं तो हम ऐसे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आज से हम वचन पर चलने वाले बनेंगे, केवल सुनने वाले ना बनेंगे। तो आज से फैसला लो, और प्रभु आज ही आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपकी आज ही जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा नाश हो जाए, क्योंकि अंत का समय चल रहा है, अंत का समय चल रहा है, और अधर्म बहुत बढ़ गया है, पाप बहुत बढ़ गया है। शैतान का एजेंडा चल रहा है कि जवान लड़के लड़की आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, व्यभिचार चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, पाप चल रहा है। सोशल नेटवर्किंग के जरिए बहुत पाप हो रहा है, बहुत पाप बढ़ गया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो आज से हम फैसला लेंगे, आज से फैसला लो, तो प्रभु आपके जीवन में आज ही कार्य करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और वो हमारे मन में रहता है। हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हम अपने मन को, अपने शरीर को गंदा ना करें मेरे प्रिय भाई और बहनों। गाली से हम गंदा ना करें, गाली से हम अपने मुंह को गंदा ना करें, क्योंकि उसने हमें मुंह दिया है। तो उसके वचन बोले, उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उसकी महिमा करें। आप इसी मुंह से, आप चर्च में बैठे हालेलुया बोलते हो, और इसी मुंह से आप गाली बकते हो, क्या ये परमेश्वर को भाता होगा? आप अपने परमेश्वर को क्यों नाराज़ कर रहे हो मेरे प्रिय भाई और बहनों? उसने हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है। तो हम वचन सुन तो लेते, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। हम संसार के रीति रिवाजों को मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना, इसको ऐसा नहीं करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आपसे आज से प्लीज़ सुधर जाओ। आज से अपना जीवन आप बदल दो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बदल दो, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आप उसे पुकार कर देखो, आप उसे परख कर देखो, वो आपके दिल में आना चाहता है, वो आपके दिल में आना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं हमारा उद्धार करता सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते सबसे ऊंचा परमेश्वर है पिता परमेश्वर जी। तो हमारा झंडा है पिता परमेश्वर, तो हमारा ऊंचा गढ़ है, तो यह निस्सी है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर जी। पिता तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जिनके जीवन में जो असंभव बातें पिता परमेश्वर जी, ये सोचते हैं कि मैं नहीं बदल सकता, मुझसे ये आदत नहीं छूट रही है, मुझसे शराब नहीं छूट रही, मुझसे गाली नहीं छूट रही है पिता परमेश्वर जी, लेकिन पिता परमेश्वर तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जैसे तूने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिखाया पिता, और उसके बीच में से तूने रास्ता दिया पिता परमेश्वर जी, तो क्योंकि तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही इनके जीवन में तू रास्ता दिए पिता परमेश्वर जी। इनके जीवन में तू रास्ता दिखा पिता परमेश्वर जी। जो बाधा रुकावट आती, प्रार्थना करने में आलस आता, नींद आती पिता परमेश्वर जी, पिता वो दूर कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। आज शैतान की सारी योजना कैंसिल हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर जी, और आपकी इच्छा इनके जीवन में
पूरी हो पिता परमेश्वर। आपकी योजनाएं इनके जीवन में तू पूरी करना पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, इनके जीवन में से सारे बैर भाव, छल कपट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े पिता, गंदी आदतें पिता परमेश्वर, मोबाइल एडिक्शन, व्यभिचार, सब कुछ तो दूर करना पिता परमेश्वर जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते धन्यवाद कर जीवित महान परमेश्वर। क्या तेरे वचन के द्वारा तूने आज हमसे बातें करी पिता, कि हम वचन को सुनने वाले ही नहीं वरन वचनों पर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर जी। हम वचन पर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर जी। आज से ये वचन पर चले पिता परमेश्वर, ये तेरी आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर जी, और इस संसार की सारी अभिलाषाओं से दूर रह के पिता परमेश्वर जी, पिता तेरे मुताबिक जीवन बिताए पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करने पाए परम पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ परम पिता परमेश्वर जी। पिता इनसे जो भी पाप गुनाह गलती हुई उसके लिए तू इन्हें सबको क्षमा करके, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर जी। तेरा वचन कहता है कि मैंने तेरे पापों को पिता परमेश्वर काली घटाओं के समान मिटा दिया, मेरे पास वापस लौट आओ, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया। तो आज उसने तुम्हें छुड़ा लिया, आज उसने तुम्हें अपने पास बुलाया है, आज उसने तुम्हें अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तूने वचन के द्वारा आज इन सबसे बातें करी, और ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जिनको आशीष देना, इनके जीवन में तू कार्य करना, इनके जीवन में तू असंभव को संभव करना पिता। धन्यवाद करते धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको।